पूरी पोकेमॉन XY सीरीज में जितना प्यार सेरेना ने ऐश के लिए दिखाया है उतना अब तक किसी भी पोके गर्ल ने नहीं दिखाया, जो कि सच में रोमांटिक है। एक लेजी लड़की जिसका कोई गोल नहीं है और वो अपनी मम्मी की तरह राहोन रेसर भी नहीं बनना चाहती। ऐसी सिचुएशन में सेरेना की मॉम उसे भर भर के ताने देती, लेकिन ऐश ने उसे बचा लिया। कैसे? कालोस में आते ही ऐश ने गार्चम्प को बचाया और सेरेना के दिल में जगह भी बनाई। बट सेरेना ऐश के लिए इतनी पागल क्यों है, वो तो बाद में। सेरेना को ऐश पसंद आया कैसे? तेत्सुओ याजिमा जी को दिल से शुक्रिया जो उन्होंने ऐश और सेरेना की स्टोरी बनाई, वरना कुछ ठरकी, मेरा मतलब ट्रू लवर्स को पोकेमॉन देखने में मजा कैसे आता। लाइक सच में सेरेना ने ऐश से मिलने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी जब से उसने ऐश का चेहरा देखा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेरेना को ऐश से प्यार कैसे हुआ। लेट्स बिगिन। पोकेमॉन XY के पहले एपिसोड में ही सेरेना की झलक हमें दिखाई जाती है, जिसमें सेरेना इज काइंड ऑफ ए लेजी गर्ल। उसकी मॉम फ्लेचलिंग को उसे उठाने भेजती है। ऑल तो उन्होंने ट्राई किया था, पर हर बार की तरह सेरेना एक बार में कहाँ उठने वाली थी। लाइक तुम्हें पता होगा कि मॉम्स बेटों के साथ कितने अच्छे से पेश आती है और डॉटर को बेलन से कूट देती है। मुझे अपने घर जाना है। और उसकी मॉम ग्रेस सेरेना को एक रायहॉर्न रेसर बनाना चाहती है, क्योंकि वो खुद रायहॉर्न रेस की चैंपियन रह चुकी हैं। बट सेरेना को वो सब पसंद ही नहीं। खत्म। और क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, देन उससे वो चीज होगी भी नहीं। लाइक देखो सेरेना कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, टिपिकल इंडियन एशियन पेरेंट। और उसी दिन जब ग्रेस न्यूज में गार्चम्प के शहर में आतंक को देखकर सेरेना को बोलती है, देखो कुछ अनबिलीवेबल हो रहा है, और सेरेना कहती है अनबिलीवेबल, वो तो मेरे मुंह पे हुआ है। चेहरे पर उसे ये चोट जरूर राहोन से गिरकर लगी होगी। एंड दिस सीन लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला सीन, जिसमें हमारा हीरो ऐश, जिसको हीरोगिरी करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है, वो आ जाता है प्रिज्म टावर के टॉप पर गार्चम्प को बचाने। यार देखो, लुमियो सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 416 है और कालोस का 1288। काफी कम पॉपुलेशन है कालोस का। और इन सब में कैंटो के ऐश का हीरो बनना इज समथिंग रियली इम्प्रेसिव। और पूरे न्यूज में हाहाकार मच गया है कि एक लड़का गार्चम्प को बचाने के लिए टावर पर ही चढ़ गया। और यहाँ सेरेना के दिल की धड़कन तेज हो रही है। कौन है ये महान आदमी, महापुरुष, या फिर कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं? और जब पिकाचू प्रिज्म टावर से गिरता है तब ऐश उसे बचाने के लिए कूद जाता है। टोटली ड्रामेटिक रेस्क्यू मोमेंट। और ऐश को गिरता देख सब डर जाते हैं। यस, सेरेना भी डर जाती है। तो तुम इसे बहादुरी कहोगे या बेवकूफी? मैं बेवकूफी कहूंगा, क्योंकि भाई पिकाचू आयरन टेल जमीन पर मारकर बच जाता। वो पोकेमॉन है, ऐश को कूदने की क्या जरूरत थी? और कूदा तो कूदा, पिकाचू को भी ऐसे पकड़ लिया। मतलब भाई पहले तू मरने वाला था, अब पिकाचू को भी मरवाएगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो तो अच्छा है मास्क ब्लेजिकन ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो सीजन 2 2 ही एपिसोड में खत्म हो जाना था। और जब सब कुछ ठीक हो गया था तब कैमरामैन ऐश का क्लोज शॉट दिखाता है टीवी पर, जिसको सेरेना देख लेती है और वो उस लड़के को पहचान लेती है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। और थोड़ी देर बाद रायहॉर्न को खाना देकर कहती है, मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो लड़का जरूर वही होगा। लिटरली ब्रो, ये वाला सीन देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया था मेरा। जिन्होंने ये एपिसोड टीवी पर लाइव एयर में देखा होगा उन्हें तो अगले एपिसोड आने तक नींद भी नहीं आई होगी, थैंक्स टू तेत्सुओ याजिमा जी। और आगे जब सेरेना प्रोफेसर सिकामोर के लैब में जाती है तब प्रोफेसर कहते हैं कि तुम यहाँ पोकेमॉन ट्रेनर बनने आई हो, राइट? बट सेरेना सीधे उस ट्रेनर को पूछने लगती है जिसने गार्चम्प को बचाया था। सेरेना भी लाइक पोकेमॉन, मेरा सफर, मॉम, रायहॉर्न, तू सब गया भाड़ में, मुझे ऐश के बारे में बताओ। और जैसे ही प्रोफेसर उस ट्रेनर का नाम ऐश बताते हैं, सेरेना के मन में लड्डू फूटने लगता है। ऐश, मुझे पता था। और जैसे ही सिकामोर बताते हैं कि ऐश गया है सैंटलून शहर जिम बैटल के लिए, सेरेना द डिटेक्टिव का काम हो गया पूरा। अपने क्रश के लिए लुमियो सिटी से सैंटलून सिटी तक सफर करने के बाद शी इज सो एक्साइटेड कि ऐश उसे इतने टाइम के बाद देखकर सरप्राइज हो जाएगा। वो कैसे रिएक्ट करेगा जब वो सेरेना को देखेगा तो। सॉरी सेरेना, तुम्हारे अरमानों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि ऐश को तुम याद ही नहीं हो। रिएक्शन तो छोड़ो, वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं अंटिल तुम कुछ करो। और देयर वी आर, जब ऐश वायोला से जिम बैटल कर रहा है तब सेरेना जिम में घुस चुकी है और अब उसका पूरा मन है कि वो उससे जाके गप्पे लड़ाएगी। जिम बैटल गया भाड़ में। वो तो वायोला के बिग सिस ने अच्छा किया कि सेरेना को पूछकर रोक लिया, नहीं तो यही होने वाला था। और जब ऐश वायोला से मैच हार जाता है तब तो भाई माहौल ही खराब हो जाता है। एक तो वो हारा उन सब के सामने जिन्होंने रिसेंटली ऐश की हीरोगिरी देखी थी। तो ऐसे में सेरेना अगर उससे अपने बारे में छोड़ो इधर उधर की भी बात करती तो ऐश उल्टा सीधा सुना देता। और क्योंकि अब ऐश पोकेमॉन सेंटर बिना अपना बैग लिए गया है तो सेरेना के पास अच्छा मौका है उससे मिलकर बात करने का। पोकेमॉन सेंटर में अपना पोकेमॉन देखकर ऐश शांति से बैठ जाता है अपनी
अपनी गलतियों का एनालिसिस करने, और सेरेना भी उसके पास बैग लेकर आ चुकी है। ये बैग ना शादी के इनविटेशन कार्ड की तरह है, बिना इसके तुम शादी में नहीं जाओगे, ऑकवर्ड लगता है ना। वैसे सेरेना भी बिना ऐश के बैग के उससे मिलेगी तो ऑब्वियसली उसके लिए ऑकवर्ड होगा, क्योंकि पोकेमॉन में ना कोई भी कैरेक्टर ऐश से बिना किसी वजह के नहीं मिलता। और अब सेरेना बोली बन के बोलती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या ये बैग तुम्हारा है? और ये बैग ऐश ही का था। तो अब यहीं से ऐश सेरेना लव कन्वर्सेशन शुरू होता है। क्लेमोंट ऐश को बताता है कि ये वही लड़की है जो तुम्हारा बैटल देख रही थी, तुम्हें हारते हुए भी देखा नूबड़े। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐश बोलता है, ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और सेरेना ऐश को बोलने ही वाली थी कि तुम्हें याद है ये पोकेमॉन सेंटर की नर्स जॉय भी ना मस्त टाइम पर घंटी बजाती है। सेरेना अपनी बात कह ही नहीं पाई, और जब ऐश अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करके थक जाता है, देन सेरेना उसे रुमाल देती है और फिर से वही सवाल, तो यू रिमेम्बर मी? जब तुम पैलेट टाउन के समर कैंप में थे, वहाँ मैं भी गई थी, वहीं हम दोनों मिले थे। ऐश को पैलेट टाउन के प्रोफेसर ओक का समर कैंप तो याद है, पर दुख की बात यह है कि उसे सेरेना याद नहीं। क्या क्या सोच रही थी वो इतने टाइम से, सब बेकार। कोई ना यार, तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, तुम मुझे बाद में भी याद कर सकते हो ना। और ऐश कहता है कि तुमने देखा था ना, मैंने कितना खराब बैटल किया, सब कचरा कर दिया, बट सेरेना ने उसको एनकरेज किया कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा बैटल किया, तुम ऑसम थे। और जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तुमने कहा था यू विल नेवर गिव अप अंटिल द वेरी एंड, और अभी भी तुम वही करोगे। रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया तुम में। और ये सुनकर ऐश बहुत जोर से हंसने लगता है। तो बेसिकली सेरेना ने इमोशनल ट्रिगर का यूज किया है इधर। जब सेरेना ने ऐश को उसके ही वर्ड्स को उसके सामने रखा, तब ऐश को अपनी आइडेंटिटी और पर्पस याद आ गया कि उसने पहले भी फोड़ा है और इस टाइम भी फोड़ेगा। और जब ऐश दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए जोश में है, तब तुम देख सकते हो कि सेरेना उसे कैसे स्टेयर कर रही है। और ऐश के वायोला से रिमैच में जब पिकाचू स्लीप पाउडर से सोने वाला था, तब सेरेना चिल्लाकर कहती है कि ऐश, अपने कल की ट्रेनिंग को याद करो। हालांकि उस ट्रेनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस अटैक को काउंटर कर सके, लेकिन कल की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। बट ये देखो कि कितनी शिद्दत से वो चाहती है कि ऐश तुम जीतो। और सैंडलियन सिटी से मैच जीतने के बाद ऐश, क्लेमेंट और बॉनी अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, पर सेरेना कहाँ जाएगी? बट यहाँ पर ऐश ने वो किया जो उसने इससे पहले किसी भी पोके गर्ल के साथ नहीं किया था। ऐश ने सेरेना को अपने साथ सफर करने का ऑफर दिया। सेरेना दिल से ये बात जानती है कि वो यहाँ ऐश से सिर्फ मिलने तो नहीं आई है, लेकिन बॉनी क्या समझेगी, बहुत चालाक लड़की है ये, इसलिए सेरेना थोड़ा करती है ऐश को जवाब देने से पहले। और यहीं से ऐश और सेरेना के सफर की शुरुआत होती है। यहाँ से ऐश और सेरेना के बीच बहुत कुछ होने वाला है, जिसको तुम्हारा अनसीन ट्रेनर पार्ट बाय पार्ट कवर करेगा। और इस सीरीज का नाम मैंने ऐश सेरेना फाइल्स रखा है, जिसको जम कर देखो और फैला दो। और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। और जर्नी के पहले दिन ही क्लेमेंट सेरेना से पूछ लेता है कि तुमने सफर पर जाने का डिसीजन क्यों लिया। हालांकि इसका जवाब उस 4 आंख वाले को पता होना चाहिए। अबे वो 10 साल की है, स्टार्टअप पोकेमॉन मिला है उसे, तो वो सफर ही ना करेगी। यहाँ पर अपनी दीवानी सेरेना भी डायरेक्ट ऐश के पास जाकर उसे उसका रुमाल लौटाने लगती है, जिसे ऐश थोड़ी देर तक घूरता है। ये चीज इस धरती की तो नहीं लगती। सेरेना कहती है कि जब तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने ऐश के कमबैक पर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बात किया था, जाकर जल्दी उस वीडियो को देखो, बहुत कुछ पता चलेगा तुम्हें।